प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 12.2 के शेष प्रश्न करने जा रहे हैं। इसमें छठा क्वेश्चन है, आकृति में ओ डैश दिए गए वृत्तों के केंद्र हैं। ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है और ओ डैश इसके केंद्र है। ए बी रेखा, ये रेखा ओ डैश के समांतर है, तो सिद्ध करना है जो ए बी रेखा है वो ओ डैश की दुगुनी है। अब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और एसी को समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और बीडी को पीसी को समद्विभाजित कर रहा है। अब देखो इसमें ओडी लंबवत है एसी के, ओडी लंबवत है एसी के, तो एसी को समद्विभाजित किया, एसी बराबर 2 CD, एसी बराबर 2 CD। इसी प्रकार ओ डैश ई लंबवत है बीसी के, यहाँ ओडी लंबवत है और इसमें ओ डैश ई लंबवत है बीसी के। ये ओ डैश ई लंबवत है बीसी के, तो बीसी किसके बराबर हो जाएगी 2EC के, बीसी होगी 2EC के, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब इसमें ओ डैश ई डी, ये क्या एक आयत है, ओ डैश ई डी आयत है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, 90 डिग्री के कोण है, इसलिए आयत हो गए। अब ए बी भुजा किस किस से मिलकर बनी है, ए बी बराबर AC प्लस BC। एसी देखो किससे मिलके बनी है, AC इक्वल 2 CD और BC इक्वल 2EC। 2 कॉमन ले लो, CD प्लस EC। अब CD प्लस EC ED के बराबर होगी 2 ED, और ये क्या एक आयत है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ED किसके बराबर हो गया, ओ डैश के बराबर हो गया, तो यहाँ से AB इक्वल 2O डैश, ED बराबर है ओ डैश के आयत है। AB और CD वृत्त की दो जीवाएं सातवां क्वेश्चन है, AB और CD वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार है कि AB है 10, CD है 24, AB व CD के बीच की दूरी है 17 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त है, AB जीवा है 10, तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पे P होगी 5। CD जीवा है 24, तो CQ कितनी होगी 12। अब ये त्रिज्या R है इसकी, ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज APO और समकोण त्रिभुज CQO में AB है 10, तो यहाँ से AP कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार CD है 24, तो CQ कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज APO में कर्ण है इसका R स्क्वायर बराबर आधार है 5 प्लस लंब P से लेकर Q तक की दूरी है 17। एक साइड हमने x मान ली, तो दूसरी साइड 17 माइनस x बच गई है। आधार हो गया इसका 5, लंब हो गया 17 माइनस x का होल स्क्वायर, समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज है CQO में, त्रिभुज CQO में कर्ण स्क्वायर, कर्ण है R स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब है इसका x स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण 1 से भी R स्क्वायर का मान है, समीकरण 2 से भी R स्क्वायर का मान है, बराबर रख दो दोनों को। समीकरण 1 व 2 से 5 का स्क्वायर 25
प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे 289 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है, एक्स के पद एक साइड कर लो। 25 प्लस 289 जोड़ेंगे तो 4 1 314 144 इस साइड ले आओ 144 34x प्लस का। अब ये घटाएंगे तो 314 माइनस 144 ये बचेगा 170 170 इक्वल 34x। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 170/34 17 10 बार 2 बार। एक्स का मान आ गया 10/2 5 सेंटीमीटर। अब ये एक्स का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर 25 यानी 169 हो गया है। आर स्क्वायर 169 है तो आर कितना आ गया √169 13 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 12 और 16 सेंटीमीटर है। ए बी व सी डी के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। यदि जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हों और दूसरा भाग है इसमें केंद्र के विपरीत ओर हों। ये एक वृत्त है जिसमें ए बी जीवा है 12 सेंटीमीटर और सी डी जीवा है 16 सेंटीमीटर। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ तक कितनी होगी 6। ए बी है 12 तो एक क्यूब कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरी जीवा सी डी है 16 सी डी बराबर 16 सेंटीमीटर तो सी पी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब ए पार्ट में जीवाएं केंद्र के एक ही साइड है अतः अब पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए क्यू ओ में कर्ण स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर आधार है ए क्यू है 6 प्लस लंब ओपी ओ क्यू त्रिज्या दे रखी आर 10 तो आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आर का मान है 10 आर स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लंब है ओ क्यू स्क्वायर 100 माइनस 36 बराबर ओ क्यू स्क्वायर कितना आ गया 64 ओ क्यू आ गई है 8। अब दूसरा त्रिभुज सी पी ओ में कर्ण वही आर है 10 स्क्वायर आधार है 8 स्क्वायर प्लस लंब है ओपी स्क्वायर 164 प्लस ओपी स्क्वायर। यहाँ से ओपी स्क्वायर कितना आ गया 64 माइनस करेंगे तो 36 ओपी का मान कितना आ गया 6। अब देखो चित्र में ओपी प्लस पी क्यू बराबर क्या है ओ क्यू यानी ओ क्यू बराबर है ओपी प्लस पी क्यू। दोनों के मान ओ क्यू का मान है 8 ओपी का मान है 6 तो यहाँ से पी क्यू कितना आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये पहला भाग है। और दूसरे भाग में जब जीवाएं केंद्र के विपरीत साइड है इसमें ए बी है 12 सेंटीमीटर तो ए पी कितनी होगी 6 सी डी है 16 सेंटीमीटर तो सी क्यू कितनी होगी 8। अब सेम त्रिभुज ए पी ओ में कर्ण स्क्वायर आर है 10 आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ओपी स्क्वायर
यहाँ से OP कितनी आ जाएगी 100 माइनस 36 64। OP का मान हो गया √64 8। और इसी प्रकार त्रिभुज CQO में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से OQ स्क्वायर आ गया 36, OQ का मान हो गया 6। अब चित्र में P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। OP प्लस OQ दोनों को जोड़ दें। OP प्लस OQ बराबर 8 प्लस 6 यानी 14 सेंटीमीटर। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी है 14 सेंटीमीटर होगी। 9वां क्वेश्चन है, यदि एक वर्त की दो समान जीवाएं, ये कोई वर्त है जिसकी AB और CD जीवाएं समान है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, पॉइंट E पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब सिद्ध करना कि एक जीवा के कर्मित भाग दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। तो इसमें एक रचना की है। क्या रचना की है कि केंद्र से जीवा पे लंब डाला है, OM लंब डाला है AB पर, और ON लंब डाला है CD पर, और O को E से मिलाया, OE को मिलाया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो AE बड़ा भाग इस जीवा का और DE बराबर है, AE बराबर DE। दूसरा छोटा भाग CE बराबर BE, CE बराबर BE। ये सिद्ध करना है। क्या दिया हुआ है, AB जीवा CD के बराबर है। अब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो AM बराबर क्या हो गया BM, AM बराबर BM तथा CN बराबर DN, CN बराबर DN। अब ये छोटे त्रिभुज हैं OME ONE, इन दोनों को सर्वांग समचित करेंगे। त्रिभुज OME व त्रिभुज ONE में OM बराबर ON, OM बराबर ON बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ। दूसरा M पे और N पे कोण 90 डिग्री के हैं, कोण M बराबर कोण N। और तीसरा OE दोनों में क्या हो विनिष्ठ, OE बराबर OE विनिष्ठ। दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम, त्रिभुज OME सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ONE। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ME बराबर क्या हो गया NE, ME बराबर NE। अब यहाँ से देखो AM बराबर BM और CN बराबर क्या है DN। अब हमें सिद्ध करना है AE बराबर DE। AM में यदि ME जोड़ दें, यहाँ AM में ME जोड़ दें, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। दो जीवाएं AB तथा CD बराबर है, तो AB का आधा और CD का आधा, तो AB का और CD का आधा भाग भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो AM BM CN DN ये चारों भाग आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। AM बराबर होगा DN के तथा
बी एम बराबर होगा सी एन के, बी एम बराबर होगा सी एन की। अब हमें चाहिए ए एम प्लस एम ई, ए एम प्लस एम ई। तो ए एम में एम ई जोड़ दो और डी एन में एन ई जोड़ दो। ए एम प्लस एम ई और डी एन प्लस एन ई, ए एम प्लस एन ई बराबर हो जाएगा डी एन प्लस एन ई, डी एन प्लस एन ई, तथा बी एम में से एम ई घटा दो, बी एम माइनस एम ई बराबर सी एन में से एन ई घटा दो, सी एन माइनस एन ई। ए एम और एन ई को जोड़ेंगे तो ए ई बराबर डी एन और एन ई को जोड़ें तो डी ई। बी एम में से एम ई घटाएंगे तो चित्र से बी ई बचेगा और सी एन में से एन ई घटाएंगे तो सी ई बचेगा। यही सिद्ध करना था।